हेलो फ्रेंड्स। तो हम स्टडी कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 और आज हम सीखेंगे इससे पहले की वीडियो में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है इससे पहले की वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम सेक्शन फार्मूला जो दूसरी एक्सरसाइज है वो सेक्शन फार्मूले पर बेस है, तो हम सेक्शन फार्मूला सीखेंगे। तो हेडिंग डालते हैं सेक्शन फार्मूला और सीखते हैं पहले कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है सेक्शन फार्मूला, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और सिंपल है, इसे हम सीखेंगे। फिर एक्सरसाइज 7.2 भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है। देखिए, ये कोई मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई लाइन है, ये लाइन दो कोऑर्डिनेट से ज्वाइन करके बनी है। एक कोऑर्डिनेट ए है, इस ए कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट है x1 कामा y1। ठीक है, x1 कामा y1। अच्छा, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 कामा y2। ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट को, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। ठीक, अब एक पॉइंट है यहां पर P, एक पॉइंट है यहां पर P पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता, P पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि P पॉइंट इस A B को m/n रेशियो में डिवाइड करती है। कितने रेशियो में, m/n रेशियो में डिवाइड करती है। हमें क्या पता है कि एक लाइन है ए बी। ठीक है, ए बी दो पॉइंट हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। P पॉइंट है ए बी लाइन पर एक पॉइंट P है, P पॉइंट ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो AP अपॉन PB m/n। ठीक है, ऐसा चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक, तो P पॉइंट AB को m/n रेशियो में डिवाइड करती है, तो आपसे कहेंगे कि P पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स बता दो, कोऑर्डिनेट्स बता दो। अब देखो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेगा। ठीक है, P पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको समझना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो कैसे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, हम लिखते हैं। अगर P पॉइंट का को x कोऑर्डिनेट लिखना है, x कोऑर्डिनेट, तो याद रखना कि ये जो रेशियो दिया है m/n, इसको दूर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी पास वाले से मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे मान लो P पॉइंट का हमें x कोऑर्डिनेट लिखना है, क्या, x कोऑर्डिनेट, तो n जो यहाँ पर n दिया है, n रेशियो, उसको हम इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये कोऑर्डिनेट इधर है, इस कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और ये जो रेशियो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो n वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, और m वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। जैसे x कोऑर्डिनेट मान लो लिखना है, x कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। ठीक है, आपको x कोऑर्डिनेट मान लीजिए लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए n x कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, n वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो nx1, ठीक है, अभी पहले nx1 डायरेक्ट नहीं लिखते, पहले हम ये लिखते हैं, ये इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, mx2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो m मल्टीप्लाई करेंगे इस x2 से, तो कितना हो जाएगा, mx2। ठीक है, दूर वाले से मल्टीप्लाई किया है, ये रेशियो यहाँ पर था, दूर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, तो mx2 प्लस n वाले से x1। ठीक है, nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट। देख रहे हैं। अच्छा, y कोऑर्डिनेट लिखना हो तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ करेंगे, m वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इसी से और n वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। y कोऑर्डिनेट है तो y ले लेंगे। ठीक है, तो m y2 प्लस n y1। ठीक है, m y2 n y1। ठीक है, y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा ये x कोऑर्डिनेट होगा और ये y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, P पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट लिखे गए हैं। ठीक है, फिर से हम एक बार बोल रहे हैं कि A एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है, जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं। P पॉइंट
ए बी को डिवाइड करता है m/n रेशो में, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, तो ये जो जिस रेशो में डिवाइड करता है इन रेशो से दूर वाले पॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक बार x निकालने के लिए तो इनका x1 और इसका x2 ले लेंगे, इसका x2 इसके m से दूर वाले m से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका x1 इससे दूर वाले के रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई, और जो जिस रेशो में डिवाइड किया है इसका सम ले लेंगे, तो m प्लस n, आप देख रहे हो m प्लस n, ठीक है। ऐसे अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, हम एक नंबर लेके इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर नंबर, देखो इसी तरह से बिल्कुल समझते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ए पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2,3, 2,3 ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,3, ठीक है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,3 और एक ऐसे यहाँ पर लेते हैं पॉइंट पी पॉइंट ले लेते हैं। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,3 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,3, एक पॉइंट पी ले लेते हैं। पी पॉइंट जो है ए बी को पी पॉइंट 1:2 में डिवाइड करता है, ए बी को पी पॉइंट 1:2 रेशो में डिवाइड करता है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने का एक क्या तरीका है कि दूर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे 1 है यहाँ पर 1:2 रेशियो है। अब देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, x कोऑर्डिनेट लिखना है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाले से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी रेशियो के उधर जो हो, जैसे 2 इधर लिखा हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। इससे नहीं मल्टीप्लाई करना है, 2 वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। तो 1 × 1 यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं 2 × 2 प्लस 1 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 कॉमा, फिर देखो 1 × 3, अब y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो 1 × 3 प्लस 2 × 3 और डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो ये कितना आ गया 2 × 2 = 4 + 5 5/3 कमा 3 × 3 और 3 × 2 = 6, तो 6 + 3 9 9/3 3 3 × 9, तो ये 5/3 कामा 3 आ गया। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 5/3 कामा 3। देखिए बहुत ही सिंपल है इस चीज़ को, ठीक है। अभी आपको हो सकता है लग रहा हो, लेकिन हमेशा आप एक बात याद रखना कि जिस जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है उससे पास वाले रेशो से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दूर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बस, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी को हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। आपके सिलेबस में फार्मूले का डेरिवेशन नहीं है, तो ये हमारा आ जाएगा, इसी को हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला mx2। यानी अगर कोई लाइन है, ज्वाइन है ए और बी पॉइंट से, पी पॉइंट ए और बी से ज्वाइनिंग है, एक लाइन है, पी पॉइंट डिवाइड करता है m/n रेशियो में, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा एक इसका स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कोई बोल दिया, एक स्पेशल केस इसमें देखते हैं। जैसे यहां पर एक लाइन है, ए बी से ज्वाइन है, ये ए है ये बी है, ठीक है, ये ए है ये बी है, ऐसे ज्वाइन है। और पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट जस्ट ए बी के बिल्कुल मिडिल में है, पी पॉइंट जस्ट ए बी के बिल्कुल मिडिल में है। तो ये जब डिवाइड करेगा पी पॉइंट ए बी को, तो 1:1 रेशो में डिवाइड करेगा, भाई मिडिल में है। अगर मान लो ये 2:2 रेशो में डिवाइड करे, 3:3 रेशो में डिवाइड करे, तो फाइनली 1:1 ही रेशो आएगा। यानी ये और ये इक्वल है, इक्वल लेंथ में। यानी पी ऐसे डिवाइड कर रहा है, पी ऐसे डिवाइड कर रहा है ए बी को 1:1 रेशो में, यानी इक्वल, जितना इधर डिस्टेंस उतना ही इधर डिस्टेंस, ठीक है। अब पी ए बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक। इसका मतलब ये हो गया, कि हमने mn लिया था, यानी m/n रेशो में डिवाइड कर रहा था, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है। और अगर बी पॉइंट जो है बिल्कुल मिडिल में लाई करता है ए बी के, इसका मतलब m बराबर है n के। मान लो ये k के बराबर है, मान लेते हैं k के बराबर है, तो k के बराबर है। अगर m n आपस में बराबर है और हमने k के बराबर मान लिया है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले के अंदर m और n दोनों को k लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए,
तो अगर तो फिर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2, उस केस में बताओ पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पी पॉइंट का। तो पहले यहाँ पर m और n दोनों को हमने k के बराबर मान लिया है क्योंकि दोनों बराबर थे, तो यहाँ पर k रख के देखते हैं क्या निकल के आता है। तो देखो kx2 प्लस kx1 डिवाइडेड बाई k प्लस k। अच्छा m और n दोनों को k रखना है, m और n दोनों बराबर हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ky2 प्लस ky1 डिवाइडेड बाई k प्लस k। अब देखो ऊपर से k कॉमन ले सकते हो, ऊपर k कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2k कामा, यहाँ देखो k कॉमन ले लो तो यहाँ जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2k। तो k से ये k कैंसिल, k से ये कैंसिल, और फाइनली p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, यहाँ से अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ये आ गए, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब समझ में आया। इसका मतलब ये समझ में आपके आ जाना चाहिए कि जब कभी कोई लाइन a और b से ज्वाइन होगी, एक पॉइंट जो a और b को डिवाइड करेगा, ए बी लाइन को डिवाइड करेगा, बिल्कुल मिडिल से डिवाइड करेगा, ठीक है, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसी को कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। इसी को क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, इसी को कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए इसी को फॉर्मूले में अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखें तो एग्जाम्पल देखिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक कोई लाइन है P पॉइंट, इस A पॉइंट है, इसका B पॉइंट नाम है, ठीक है, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,5 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,8 3,3, ठीक है। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,3, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,5, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,3, और आपको बताना है कि AB का जो मिडिल पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट बताना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, मिड पॉइंट थ्योरम हमें पता है कि मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। तो देखिए मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2, तो ये मान लेते हैं x1, ये मान लेते हैं y1, ठीक है। ये अगर x1 है तो ये क्या होगा y1, ये होगा x2 तो ये हो जाएगा y2, ठीक है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो x1 कितना है 3, x2 कितना है 3 डिवाइडेड बाई 2, y1 कितना है 5, y2 कितना है 3 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए पॉइंट का क्या निकल के आए, 3 प्लस 3 6, 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 5 3 8, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 चौको 8 है, यानी 4 आ जाएगा। यानी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3,4, ये जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3,4। मिड पॉइंट थ्योरम इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इसी तरह से 2 पॉइंट दिए जाएंगे आपको, आपसे मिडिल पॉइंट पूछ लेगा, तो आपको x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 यही फॉर्मूला लगाना है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 यही फॉर्मूला लगाना है। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सेक्शन फॉर्मूला के, बस इतना ही हमारा थ्योरी पार्ट है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 पर और उसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 हेडिंग डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divide the join of this and this in the ratio 2:3, ठीक है। जैसे एक पॉइंट है, 2 पॉइंट से एक लाइन जुड़ी हुई है, मान लो कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स क्या है -1,7, ठीक है। अच्छा इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बना सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाने के बाद इस तरह के पॉइंट बनाओ तो ज़्यादा सही रहेगा, कोऑर्डिनेट एक्सेस, क्योंकि उस तरह से हैबिट बनी रहेगी तो हम सवालों को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, आगे के क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे।
तो कोऑर्डिनेट एक्सेस पहले बना देते हैं। तो ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, पॉइंट इधर रखा है -1। अगर कोऑर्डिनेट एक्सेस नहीं भी बनाते हो तो आपका आंसर आ जाएगा सही, लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सेस बना के पॉइंट को बनाओगे तो आप ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो -1,7 एक पॉइंट दिया गया है, -1 यानी एक्स एक्सेस पर -1 चलना है, ये ऑरिजिन है ही। -1,7 यहाँ पर कोई, ठीक है, यहाँ पर -1,7 एक पॉइंट दिया गया है, -1,7 वो अप्रॉक्स यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 4,3। 4,3 क्या होगा, 4 यूनिट चलना है और फिर उसके बाद -3 है कि -3 है, 4 यूनिट -3 चलना है, तो -3 यहाँ पर, ठीक है, -3 यहाँ पर, तो 4,-3 ये एक पॉइंट बी है, ये पॉइंट नाम देते हैं ए है, ये पॉइंट नाम देते हैं बी है, और इससे जो है लाइन जुड़ी है, और वो जो लाइन, वो जो पॉइंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, ठीक है। तो ये ऐसे लाइन ज्वाइन है, और एक ऐसा पॉइंट है जो इस ए बी को, ज्वाइंट लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। मान लेते हैं कि यहां पर वो पॉइंट होगा, यहां पर मान लेते हैं यहां पर वो पॉइंट होगा पी पॉइंट, जो इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा पी पॉइंट। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, 2:3 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो अभी अभी हमने बताया कि आपको क्या करना है, दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है, रेशियो 2:3 रेशियो आपको दे रखा है, तो 2 इंटू इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से, और 3 जो होगा वो इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट, और यहाँ का कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, और 2 से मल्टीप्लाई होगा ये वाला, तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। चलिए लिखते हैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट -1, तो 3 इंटू -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई रेशियो है 2:3, तो 2 + 3 कॉमा। अब देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट आया है पी का ये एक्स कोऑर्डिनेट आया है, क्यों पी का, अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट आया तो पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट लाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो 2 इंटू -3, ठीक है, प्लस 3 इंटू +7, तो 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 + 3, ठीक है, ये आ जाएगा, 2 + 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए कितना आएगा, 4 दूनी 8, ये होकर 4 दूनी 8 और 8 - 3 3, तो 8 - 3, क्योंकि आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा, तो 8 - 3 कितना हो गया, 5, 3 + 2 5, कामा 3 दूना 6 -6 प्लस 7 × 21 5, 3 2 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा कितना आएगा 15, तो 15/5 आएगा, और 15/5 5 से 15 होता है, तो फाइनल जो पॉइंट आ जाएंगे 1,3 आ जाएगा। ये हो जाएगा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1,3, यानी 1,3 इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1,3 होगा। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा 1,3 एक ऐसा पॉइंट होगा जो ए और बी जो इनसे ज्वाइन है लाइन, इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। इस तरह से आपको फिगर बना के करोगे, अभी थोड़ा सा हो सकता है टफ लगे, लेकिन आंसर जो है आगे के जो क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे ना तो आप डायरेक्टली निकाल पाओगे। ऐसे लाइन खींच दो, फिर इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दो, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दो, यहाँ पर ये पी पॉइंट है डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में, आंसर इससे भी आ जाएगा, ठीक है, आंसर इससे भी आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है, एक्सरसाइज में, जो इस तरह से नहीं लग पा रहे, आप सोच नहीं पा रहे होंगे उनको, ठीक है, इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे, इस तरह से सोच नहीं पा रहे होंगे। और अगर सोच आप नहीं पा रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, तो आपसे सवाल तो बहुत ही, मतलब सवाल आपसे नहीं लगने वाले हैं फिर, ठीक है, गलत ही हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो गलत हो ही जाएगा, ठीक है। इसलिए आप फिगर बना के करो, ठीक है, इस तरह से फिगर बनाओ ताकि सवाल गलत ना हो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है,
अच्छा इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम फिगर नहीं बनाते, देखो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, फिगर ना बनाओ तो भी आंसर आएगा, उसमें क्या है। तो यहाँ पर जैसे कोई एक लाइन है ऐसे, इस ये लाइन ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं दिए गए हैं यहाँ पर 4 कामा -1, बी पॉइंट दिया गया है -3 कामा -2 कामा -3, ठीक है, दो पॉइंट दिए गए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो ये सीखो पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर ए कोऑर्डिनेट है, बी कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन के कोऑर्डिनेट पूछा है, यानी उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताओ, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताओ जो इस लाइन को 3 बराबर बराबर टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं, 3 बराबर बराबर, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताओ। तो वो पॉइंट्स कहाँ पर लाई करेंगे, इस लाइन को अगर आपको ए बी ये जो लाइन है इसको 3 बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना है अगर आपको, तो वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर होगा, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, देखो। तो अब ये पॉइंट जो है शायद 3 इसको बराबर बराबर जो है पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं पी, मतलब इसको पी मान लेते हैं और इसको हम क्यू मान लेते हैं। तो आपसे करा पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट बताओ, तो यही पी क्यू होंगे पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन, ठीक है। पी क्यू क्या होंगे, तो पी क्यू कहलाएंगे ए बी के पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन, ठीक है, ए बी के, यानी ए बी एक लाइन थी, ए बी एक लाइन थी, तो इसको पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन निकालने थे, तो पी और क्यू जब आप पॉइंट बनाओगे तो 3 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ये भी लाइन। तो पी और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, ठीक है। कैसे बताएंगे, देखिए आप यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर ये बराबर बराबर है, अगर ये बराबर बराबर है, तो आपको ये नहीं लगता कि पी पॉइंट इस पूरी लाइन को, ये वाला पॉइंट इस पूरी लाइन को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपने देखा कि भाई पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट इस लाइन को, पी पॉइंट 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पी पॉइंट भाई 2 यूनिट इधर है, 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट, 2 यूनिट इधर है और 1 यूनिट इधर है, ठीक है। तो 1:2 रेशियो में डिवाइड कर, अगर हमें रेशियो मिल गया, हमें कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या हम इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इस भैया इसको मल्टीप्लाई करो इस वाले से, इसको मल्टीप्लाई करो इस वाले से, आंसर आ गया आपका, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। चलो लिखते हैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, कैसे लिखेंगे, तो हम पी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो 1 को आप इसके एक्स से मल्टीप्लाई करो, 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, -2 से, 1 को मल्टीप्लाई करना -2 से, तो -2 हो गया, 1 को मल्टीप्लाई करना -2 से, तो 1 जाएगा -2, 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 2 को इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कोऑर्डिनेट, डिवाइडेड बाई नीचे सम किसका करते थे, अरे जिस रेशियो में डिवाइड किए हैं 1:2 रेशियो में डिवाइड किए ना, तो 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा y कोऑर्डिनेट बताओ, तो 1 को y से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को y से मल्टीप्लाई कर दो, -3 प्लस भाई माइनस y से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को इसके y से मल्टीप्लाई कर दो, y कोऑर्डिनेट आएगा भाई, इसके 1 को इसके y से मल्टीप्लाई करोगे, इसके 2 को इसके y से मल्टीप्लाई करो तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई वही जिस रेशियो में डिवाइड है उसका यहाँ पे सम रखना, ठीक है, 1 + 2। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितना आ गया। ये देखो -2 हो जाएगा, ये -2 × 1 -2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 2 1 3 कामा -3 और 2 1 2 -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, 8 में से 2 जाएंगे तो 6/3 और ये देखो 3 2 5/3 माइनस का, तो ये कितना आ गया, 3 दूना 6, तो 2 कामा -5/3, यानी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 2 कामा -5/3, ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। लिख लेते हैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, 2 कामा -5/3 ये हो जाएंगे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। पी पॉइंट, आई होप आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने आ गए होंगे कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आया, 2 कामा -5/3। अच्छा, अब क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो बस वही तरीका है, हम इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रब करते हैं, क्यू का निकालते हैं,
तो अब क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, तो ये रेशियो भी चेंज हो जाएगा। अब जो है ये रेशियो भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा अभी देखो, अगर ये तीनों बराबर टुकड़े में है, अगर ये तीनों बराबर में है, या अगर तीनों बराबर में है, तो क्यू पॉइंट आप देखो, क्यू पॉइंट इधर 2 यूनिट है और इधर 1 यूनिट है, तो क्या 2:1 में नहीं डिवाइड कर रहा है क्यू पॉइंट? क्यू पॉइंट इस पूरी लाइन को ए बी को 2:1 में नहीं डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई? डिवाइड कर रहा है भाई। 2:2, इधर 1 यूनिट ये 2 और इधर 1, तो जो क्यू पॉइंट है वो ए बी को 2:1 में डिवाइड करता है। अब अगर क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। चलो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो क्या होगा क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो इस 2 को इसके x से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू -2, और इस 1 को इसके x से मल्टीप्लाई करो प्लस 1 इंटू 4, तो आपको मिलेगा, और नीचे कितना होगा जिस रेशियो में डिवाइड है तो 2:1, आपको मिलेगा x कोऑर्डिनेट अभी लिखा, अभी x से मल्टीप्लाई किया। और y देखो, 2 को इसके y से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू -3, ठीक है, प्लस 1 को इसके y से मल्टीप्लाई करो तो 1 इसका उसका y क्या है -1 है, डिवाइडेड बाई 2 + 1। अब ये आपको x कोऑर्डिनेट मिल गया, ये आपको y कोऑर्डिनेट मिल गया। चलो करते हैं, 2 दूनी 4, 4 के नम 4, ये कितना आ गया 3 आ गया, कामा ये कितना आ गया 3 दूना 6 -1 डिवाइडेड बाई 3, 3 दूना 6 -1, 6 1 7, तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ से 6 1 7/3। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चे? क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, -7/3, ठीक है, 0, -7/3। ये क्या क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या? हाँ बिल्कुल, क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने ये सेक्शन फॉर्मूला को लगा के निकाल लिया। क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0, -7/3। क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का एक और तरीका था। देखिए क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकल सकता है। क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का एक और तरीका था, हम इसे रब करते हैं, ये हो गया होगा, तो हम एक और तरीके से हम क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और वो इससे ईजी है, इससे बिल्कुल ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है इससे, यहाँ पर वहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे 0, -7/3 क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए। मान लो ये कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता थे, तो हम कैसे डायरेक्ट हम कैसे निकालते? तो एक और तरीका है निकालने का, देखो कैसे निकलता है। आप देखो कि क्यू पॉइंट P और B का मिडिल पॉइंट है कि नहीं? अरे अगर ये बराबर में डिवाइड कर रहा है तो ये जितना है वो वही इतना भी है, यानी PQ और QB बराबर है, PQ और QB बराबर है, यानी जितनी ये डिस्टेंस उतनी ये डिस्टेंस, तो क्यू पॉइंट इन P और B का मिडिल है। P के कोऑर्डिनेट्स पता है, Q के B के कोऑर्डिनेट पता है, तो Q के मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट यानी x1, इसका x कोऑर्डिनेट यानी x2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ कोई वो नहीं लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है, कितने रेशियो में नहीं, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। चलो लिखते हैं x1 + x2, बिल्कुल फॉर्मूला लगा के देखो, x1 2 x2, तो x1 + x2 कितना है -2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 कितना है -5/3, y2 कितना है माइनस, तो प्लस y2 -3 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट। क्या वही आ रहा है क्या? तो देखो 2 - 2 कितना हो गया 0 हो जाएगा, और ये कितना आएगा ये, तो 3 × 9 9 5 14, ठीक है, और 3 दूना 6 आ जाएगा। तो जब आप इसे कैंसिल करोगे तो 2 3 6 2 7 14, तो आ जाएगा 0, -7/3। क्या P पॉइंट की क्या Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -7/3 आ रहा था? हाँ बिल्कुल यही आ रहा था। तो भाई Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ नहीं गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के यहाँ पर कैलकुलेशन किया है, आप कैलकुलेशन करिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम भी यहाँ लग सकता था, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम डायरेक्ट लिख सकते थे, वहाँ कोई लगाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन में हम करेंगे क्या, हम करेंगे अब पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन में कि A और B
दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दे ही रखे होंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन में एक कोऑर्डिनेट निकालेंगे, दूसरे जगह पर हम क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, और डायरेक्ट आ जाएगा पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown in the figure, Niharika run 1/4 the distance AD on the second line and post a green flag. Preet run 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between both the flag? If Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चंस दिए हैं और एक इधर फिगर भी खूब बड़ा सा बना दिए हैं, लेकिन सवाल ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए कैसे, हम यहाँ पर फिगर जरूर बनाएंगे सवाल को करते हुए, तो फिगर बिल्कुल एकदम डिटेल में फिगर बना के हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिगर बनाया हुआ है। अब हम क्वेश्चन समझा देते हैं कि पहले क्वेश्चन क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया, पहले ये समझिए। ये कोई ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड आप इस तरह से बना सकते थे, हमने पूरा ग्राउंड नहीं बनाया, इस तरह से आप पूरा ग्राउंड बना सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने एक्स एक्सिस ये बना दी और ये वाई एक्सिस बना दी, ठीक है, ये वाई एक्सिस बना दी और इसी से हमने ग्राउंड बना दिया। इस तरह से ये ग्राउंड है और ये क्या है, ऑरिजिन है, ठीक है, ऑरिजिन है। इस पे जो डिस्टेंस ली गई है, आप देख रहे होंगे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये 1-1 मीटर के गैप पर ली गई है और यहाँ पर भी डिस्टेंस ली गई है, वो भी 1-1 मीटर के गैप पर है, ठीक है। 1 मीटर, 0 से 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, 1, ये सब मीटर पे है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि सेकंड लाइन जो यहाँ से, पहले लाइन पे नहीं, और ये सारी लाइन ऐसे जाती हैं, सब लाइन ऐसे जाती हैं, ठीक है। सेकंड लाइन पर 1 मीटर अगर यहाँ से जहाँ तक देखोगे तो आप देखो 1 मीटर, 2 मीटर, यानी एक्स एक्सिस पे कितना चले, 2 मीटर। सेकंड लाइन पर जो है निहारिका जो है रन करती है और टोटल डिस्टेंस का ऐसे ही जो यहाँ पर पॉट्स रखे गए हैं, गमले रखे गए हैं, वो 1-1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं और टोटल 100 गमले रखे हैं, 100 गमले रखे गए हैं। तो अगर 100 जो पॉट्स रखे गए हैं, ठीक है, अगर 1-1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं तो 100 रखे गए होंगे, तो 100 मीटर होगा टोटल डिस्टेंस। इसका मतलब जो आपका एडी दिया गया है, जो आपका ये एडी दिया गया है, एडी यहाँ पर बताया गया है, ये ए है, तो ये एडी जो दिया गया है वो ये 100 है, एडी डी पॉइंट ये पूरा 100 हो जाएगा। भाई 1-1 मीटर पर रखे हो, 100 गमले रखे हो, जैसे एक गमला हर 1 मीटर पर रखा जाए, ठीक है, और 100 रख दिया तो 100 मीटर टोटल हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, ये 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर है। निहारिका जो है वो सेकंड लाइन पर रन करती है, ठीक है, और जो प्रीत है वो 8th लाइन पर रन करता है, ठीक। लेकिन अब कितनी दूर तक जाएंगे, अच्छा ये मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, भाई सेकंड लाइन पर मैक्सिमम कितना निहारिका जा सकती है, तो 100 मीटर, 100 मीटर के आगे है ही नहीं, 100 गमले हैं, 100 मीटर के आगे जा नहीं सकती, ठीक है। और प्रीत उतना ही जा सकती है ये भी, लेकिन ये पूरी डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस जो यहाँ है उसका 1/4 ही गई है। टोटल डिस्टेंस का निहारिका जो है इस टोटल डिस्टेंस का 1/4 गई है, सवाल में बताया है 1/4 गई है। और फिर अपना जो फ्लैग था ब्लू कलर का था, कैसा कलर, किस कलर का फ्लैग था, सेकंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, ठीक है। तो यहां पर निहारिका के पास ग्रीन फ्लैग था और प्रीत के पास जो था रेड फ्लैग, ठीक है। तो यहां पर ग्रीन फ्लैग था और यहां रेड फ्लैग था, ठीक है। तो ग्रीन फ्लैग जाके यानी टोटल डिस्टेंस का 1/4 गई है, 1/4 गई, ठीक है। टोटल डिस्टेंस का 1/4, ठीक है, रन किया, वहां पर जाके अपना ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दी। प्रीत जो है टोटल डिस्टेंस का 1/5 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है वाई एक्सिस पर और उसके बाद जो है अपना जो रेड फ्लैग है उसको पोस्ट कर दिया। तो पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स, जहां पर ये पोस्ट करेंगे। अच्छा, आप एक चीज देखो, टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है। निहारिका टोटल डिस्टेंस का 1/4 रन करती है, यानी इस पर चलती है, इस लाइन पर जो लाइंस बनी हुई, ये हमने लाइंस बनाई है लेकिन यहाँ पर लाइंस बनी हुई है, ठीक है, इसमें बताया गया।
तो 1/4 से चलती है। टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। अच्छा 100 मीटर टोटल डिस्टेंस 100 मीटर, इसका 1/4 जो है निहारिका चलती है, तो 1/4 अगर आप निकालोगे इसका 1/4, तो देखो 4 का नम 4, नहीं गलत हो गया, 4 का नम नहीं, 4 2 से जाएगा, तो 4 दूनी 8 है और 2 बच गया, तो 4 5 20, यानी 25 मीटर। इसका मतलब निहारिका यहाँ से 25 मीटर तक गई है और उसके बाद ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिए। तो इसका मतलब 25 मीटर कहाँ पे होगा, मान लेते हैं कि 25 मीटर दूसरी लाइन पर ऐसे गई है, 25 मीटर कहीं यहीं पर होगा, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 25 मीटर, ठीक, ये 25 मीटर मान लेते हैं। तो आप देखो एक्स एक्सिस पर कितना चले, अरे भाई इस लाइन पर कितना चले, 1 मीटर, फिर 1 मीटर, 2 मीटर, और यहाँ 25, अरे भाई ये निकल के आया ना 1/4 25, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2,25, भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,25 हो गए, तो देखो 2,25, और यहाँ पर उसने जो है ग्रीन फ्लैग लगा दिया, जाके यहाँ पर उसने ग्रीन फ्लैग लगा दिया इस पॉइंट पे। अच्छा अब हम देखते हैं प्रीत कितना चला है, 1/5 चला है वो टोटल डिस्टेंस का। तो अब देखो प्रीत जो है टोटल डिस्टेंस का 1/5 चला है। अगर प्रीत टोटल डिस्टेंस का 1/5 चला है तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, भाई इतनी है। इसका 1/5 चला है, 1/5 तो 1/5, तो 5 दूना 10, इसका मतलब प्रीत जो है वो 20 मीटर ही चला है 8वीं लाइन पर, और प्रीत 8वीं लाइन पर है, ये दूसरी लाइन पे चल रहे हैं, ये प्रीत 8वीं लाइन पे चल रहे हैं, तो 8वीं लाइन पर जो है कितना चला है, 8वीं लाइन पर 20 मीटर तक चला है, ठीक है, ऊपर वाई एक्सिस पर। तो 20 मीटर का होगा, तो ये अगर 25 है तो 20 मीटर यहाँ कहीं होगा, 20 मीटर यहाँ कहीं होगा, ठीक है, 20 मीटर यहाँ पर कहीं होगा। अब यहाँ पर जो है प्रीत ने क्या किया, रेड फ्लैग पोस्ट कर दिया, रेड फ्लैग यहाँ पर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख पाओगे, बिल्कुल, देखो यहाँ से यहाँ पर कितना चले हैं 8 यूनिट चले हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर यहाँ चले हैं, और फिर यहाँ 20, ये देखो यहाँ पे लिखा है टोटल डिस्टेंस का 1/5 इस पे वाई एक्सिस पे चला है 20, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 8 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर 20, तो इसके 8,20 हो जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 8,20 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर उसने फिर क्या किया, रेड फ्लैग, जो आपका रेड फ्लैग था अब इसका उसने यहाँ पर पोस्ट कर दिया, रेड फ्लैग, ठीक। तो अब यहाँ पर ग्रीन और रेड के बीच का डिस्टेंस पूछा है, व्हाट इज द, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। अभी हम इतना सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस सॉल्व करेंगे, दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस क्या है। देखिए बहुत सिंपल है, डिस्टेंस निकालना तो बहुत सिंपल चीज है। कितना होगा डिस्टेंस दोनों फ्लैग के बीच का, बताइए। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, ठीक है, जी आर, ये ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच का डिस्टेंस हम जी आर बोल दें, तो जी आर कितना होगा, तो जी आर होगा अंडर रूट किस में से माइनस करें, इसमें से ये माइनस करें या इसमें से, कहीं भी माइनस कर लो, आंसर तो वही आना है। तो फिर हम करते हैं 2 - 8 का स्क्वायर प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसके एक्स कोऑर्डिनेट से माइनस होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसके वाई कोऑर्डिनेट से माइनस होगा, तो 25 - 20 का स्क्वायर। अब देखो कितना आ गया, ये -6 आएगा, तो -6 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा 25 में से 5 गए तो 5 का स्क्वायर, ये अंडर रूट है, तो देखो 6 छांग 36 और 5 5 25, तो 6 5 11 और 3 2 5 1 6, तो क्या डिस्टेंस आया अंडर रूट 61 यूनिट, 61 यूनिट, यानी जी आर क्या हो गई, जी आर आ गई अंडर रूट 61 यूनिट, अंडर रूट 61 यूनिट जी आर, यानी जो डिस्टेंस होगी ग्रीन फ्लैग जो कि निहारिका का था और रेड फ्लैग जो कि प्रीत का था, उसके बीच की जो डिस्टेंस कितनी होगी अंडर रूट 61 यूनिट होगी, अंडर रूट 61 यूनिट होगी, ठीक है। ये होगी डिस्टेंस। इतना पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट था, इतना हमारे समझ में आ गया। अब हम आगे चले, ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब अगला पार्ट इस सवाल में क्या देखा है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, यानी एक लाइन सेगमेंट दो फ्लैग को ज्वाइन कर दो, ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं, और रश्मि को पोस्ट करना है फ्लैग अपना कहाँ, बिल्कुल मिडिल में, बिल्कुल मिडिल में, यानी यहाँ पर इन दोनों का मिडिल मान लेते हैं ये। अब रश्मि को यहाँ पर लगाना था, रश्मि को नाम दे देते हैं हम, क्या नाम देते हैं रश्मि का, R डैश है, R डैश से नाम दे देते हैं, क्योंकि रेड फ्लैग यूज कर लिया ना, ठीक है। तो रश्मि ने अपना जो फ्लैग है वो यहाँ पर पोस्ट किया, बिल्कुल मिडिल में पोस्ट करना चाह रही है, ठीक है, एग्जैक्टली हाफ है बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग,
तो कहाँ पे पोस्ट करेगी, यानी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी आर के पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। इसका कोई भी पॉइंट आर नहीं रखते हैं क्योंकि यार यहाँ पहले रख चुके हैं, पी पॉइंट रख देते हैं। इस पी पॉइंट पर मान लेते हैं कि रश्मि अपना फ्लैग पोस्ट करेगी, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। अच्छा, पी पॉइंट हमें पता है कि जी और आर का पी पॉइंट, जी आर लाइन का पी पॉइंट मिडिल है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। भाई 2 पॉइंट पता है, ये पता है, ये भी पता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करना है, तो 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। क्या आ गए पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो देखो 8 + 2 10 हो गया, 8 + 2 10/2, और 25 20 कितना हो गया, 45/2 हो गया, ठीक है। 2 × 5 = 10, और ये कितना आ गया 22.5, यानी 22.5। ये जो रश्मि अपना फ्लैग पोस्ट करेगी पी पॉइंट पर, उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जानते हो क्या हो गए, 5, 22.5। मतलब पांचवी लाइन में ये देखो, ये क्या एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताएगा भाई, 5 लाइन तक 5 मीटर तक एक्स एक्सिस पे चलेगी, और वाई एक्सिस पर कितना चलेगी 22.5 मीटर। तो पांचवी लाइन में पोस्ट करेगी, जाके पांचवी लाइन में पोस्ट करेगी कहाँ पर, 22.5 मीटर पर जाके पोस्ट करेगी, यानी इनसे आगे जाएगी और वो पोस्ट करेगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जाके वो पोस्ट करेगी, तो बीच में आ रहा है, पी पॉइंट बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 5 कहाँ पे पोस्ट करे, 5, 22.5, यानी 22.5। तो ये होगा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। बस यही तो पूछा था। तो सरल क्वेश्चंस तो सरल था, लेकिन बस फिगर बना के समझने में थोड़ा सा टाइम लगना था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई -1,6। देखिए एक लाइन, एक पॉइंट है, एक लाइन है ए बी को ज्वाइन की है, एक लाइन ए बी को ज्वाइन की है, जबकि ए और बी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है -3, 10। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6, -8। और आपसे बताया यह है कि एक पॉइंट है -1, एक पॉइंट है -1, पी पॉइंट है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, 6। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, 6। तो बताओ पी पॉइंट ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड किया होगा। पी पॉइंट ए बी को फाइंड द रेशियो। इस बार रेशियो उल्टा सवाल है, जैसे आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा आपको रेशियो दे देगा, आपसे कोऑर्डिनेट पूछ लेगा, आपको कोऑर्डिनेट देगा आपसे रेशियो पूछ लेगा, वही उल्टा सवाल यह कर दिए। तो हम चलो मान लेते हैं m/n रेशियो में हम मान लेते हैं कि पी पॉइंट जो है ए बी को, ठीक है, ए बी लाइन को पी पॉइंट m/n रेशियो में डिवाइड किया, मान लेते हैं, हमने मान लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, m को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से और n को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, दूर वाले से मल्टीप्लाई करना होता था, वही फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर ना पता होता तो कैसे होता, तो हम लिखते हैं, ठीक है। m को मल्टीप्लाई करेंगे इसके x कोऑर्डिनेट से, यानी इसका पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो m इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, यानी दूर वाले से, तो इसका कोऑर्डिनेट n को मल्टीप्लाई करेंगे इसके x कोऑर्डिनेट से, तो n इंटू -3 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कितने रेशियो में। तो क्या ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, क्या पी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आया है, अभी y कोऑर्डिनेट लिखना बाकी है, ठीक है। y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट लिखना बाकी, चलो y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। m को मल्टीप्लाई करेंगे इसके y कोऑर्डिनेट से, प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे इसके y कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो n इंटू 10 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है, डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 6m -3n डिवाइडेड बाई m प्लस n, -8n प्लस 10n, ये m होगा 8m, ये हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। तो ये पी पॉइंट आ गया, कैसे निकाले। अच्छा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1, 6, तो ये भी तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और ये भी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो ये बराबर होंगे आपस में, इसका मतलब -1, 6 पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बराबर होंगे। अगर ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बराबर होंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट से बराबर होगा और इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट से बराबर होगा। अब देखो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, ये है 6m -3n डिवाइडेड बाई m प्लस n डिवाइडेड बाई
m प्लस एन, इसका x कोऑर्डिनेट उसके x कोऑर्डिनेट से बराबर होगा -1 और इसका y कोऑर्डिनेट -8 m प्लस 6n नहीं है 10n है भैया 10n, सवाल गलत हो जाएगा। m प्लस n ये कितना है 6 के बराबर y कोऑर्डिनेट, y के बराबर x कोऑर्डिनेट, x के बराबर तभी तो बराबर। तो अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6m माइनस 3n इज इक्वल्स टू -m माइनस n, इसको -1 से मल्टीप्लाई किए, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा ये इधर आएगा m तो कितना हो जाएगा 6m और ये m इधर आएगा तो प्लस m हो जाएगा और ये n उधर जाएगा तो प्लस n हो जाएगा और n माइनस n पहले से ही हाथ पे था। तो बेसिक कैलकुलेशन है। 6 प्लस 1 7m और ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गए 2n, तो यहाँ m/n का रेशियो निकाल सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे देखो कैसे, 7m इज इक्वल्स टू 2n लिखा हुआ है, ठीक है। n इधर लाएंगे तो m अपॉन n इधर लाएंगे और 7 उधर ले जाएंगे तो 2/7, तो m/n का रेशियो आ गया, m/n का रेशियो आ गया, तो ये आ गया 2:7। तो m/n रेशियो में हमने माना था p पॉइंट AB को डिवाइड करेगा m/n रेशियो में, तो कितने रेशियो में 2:7 रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:7 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो क्या यही रेशियो में आ गया, हाँ तो बिल्कुल आंसर आ गया, ठीक है। बस यहीं पर 2:7 हम लिख देंगे कि भाई P पॉइंट AB को 2:7 रेशियो में डिवाइड करेगा, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। अच्छा आप सोच रहे होंगे ये वाला नहीं किए, ये वाला हमको लग रहा है ये वाला नहीं किए, ये वाला, ठीक है। तो इस वाले से करोगे, y कोऑर्डिनेट से करोगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। हमने x कोऑर्डिनेट से सॉल्व किया है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी 2 पॉइंट दिया जाएगा, एक p पॉइंट दिया जाएगा, उसके भी कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, m/n रेशियो हमसे पूछेगा तो हम एक ही सॉल्व करेंगे, दूसरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इसे ना भी सॉल्व करें तो भी चलेगा क्योंकि आपका तो आंसर निकल चुका है। लेकिन हम पहली बार सीख रहे हैं, ठीक है, हम पहली बार सीख रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि इससे भी यही चीज़ आएगा। तो ठीक है हम सॉल्व करते हैं। आपको x से सॉल्व होके 2:7 रेशियो आया, यहीं पर आप लिख दो आंसर, सही है, ठीक है। लेकिन अब y से भी तो सॉल्व करके देखें कि आता है सेम कि नहीं आता, 2:7 रेशियो आता है कि नहीं आता, 2:7 रेशियो। तो चलो y से सॉल्व करते हैं, y से सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, तो -8m प्लस 10n इज इक्वल टू 6 टाइम्स m प्लस n, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये y कोऑर्डिनेट था, इससे हम सॉल्व करते हैं। -8m प्लस 10n इज इक्वल टू 6m प्लस 6n, m इधर ले आएंगे तो -8m माइनस 6m इज इक्वल टू 10 इधर ले जाएंगे 10n प्लस 6n। ये बेसिक कैलकुलेशन यहाँ तो आपको अच्छे से आता होगा। 8 6 तो 6 दूनी 12 3 14 14m, ये 14m हो गया और इधर कितना हो गया, तो इधर हो गया -4n हो गया, 4n हो गया, तो m अपॉन n लाएंगे नीचे और ये -4 बटे इधर जाएगा 14, माइनस का 14 ले जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4 2 7 14, ठीक है। तो ये क्या आ गया 2/7 आ गया क्या, तो m/2 रेशियो कितना आ गया 2/7 आ गया। देखो वही आया कि नहीं आया, बिल्कुल वही आया कि नहीं, बिल्कुल वही आया 2/7 रेशियो। तो इस तरह से हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है तरीका कि जब अगर आपको 2 पॉइंट दिया जाए, तीसरा पॉइंट दिया जाए कि डिवाइड कर रहे हैं m/n रेशियो में, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, तो बताओ रेशियो बताओ। तो आप कोई भी कोऑर्डिनेट बना के यहाँ से इसको इक्वल टू कर दो, इक्वलिटी क्रिएट कर दो, चाहे x को x से इक्वल कर दो, चाहे y को y से कर दो, आंसर सेम आना है, ठीक है। 2:7 रेशियो में डिवाइड करेगा। हम अगले सवाल पे अब मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप एक्सिस पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस का प्लेन बना के अगर आप फिगर नहीं बनाओगे तो समझ नहीं आएगा, बस वही चीज़ है। इसीलिए हमने बोला था कि स्टार्टिंग में आप फिगर बना लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिख के डायरेक्ट कर सकते हो। और नहीं समझ में आता तो आप क्या करो, वाई एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस बना लो और इस तरह से सवाल लगाओ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0,0 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, 1, -5, 1, यहाँ होगा -5 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 1, -5 ये हो गया, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ठीक है।
ये ए पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है -4,5, -4 यूनिट इधर चलेंगे, 5 यूनिट इधर चलेंगे, ठीक है। तो -4,5 यहाँ से ले लेते हैं, -4,5, -4,5 ये किसके कोऑर्डिनेट है? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, यानी ये ऐसे ज्वाइन किए हैं, ठीक है, ये ऐसे ज्वाइन है। अब एक्स एक्सिस क्या इस लाइन को डिवाइड कर रही है ए बी को? हाँ बिल्कुल डिवाइड कर रही है। देखो यहाँ इस पॉइंट से डिवाइड कर रही है, इस पॉइंट से डिवाइड कर रही है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है वो इस पॉइंट पर जाके डिवाइड कर रही है। ये किस, इसका इस पॉइंट का नाम रख दे, हाँ बिल्कुल पी नाम रख देते हैं, पी नाम रख देते हैं। तो पी पॉइंट पर एक्स एक्सिस पी पॉइंट पर ए बी लाइन को डिवाइड कर रही है। तो आपसे पूछा है कि बताइए ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो रेशियो भी बताना है और पॉइंट ऑफ डिवीजन भी बताना है, ठीक है, रेशियो भी बताना है और पॉइंट ऑफ डिवीजन भी बताना है। फाइंड द रेशियो, रेशियो भी बताना है हमें, कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है, और पॉइंट ऑफ डिवीजन विद ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं और हमें क्या बताना है, रेशियो भी बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे रेशियो और डिवीजन कैसे बताएंगे? तो आप देखो एक सिंपल सा चीज है यहाँ पर, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? सोचो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? पी पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है? पी पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है? तो पी पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, पी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर, लेकिन एक्स एक्सिस पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स एक्सिस पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x,0। अरे भाई अगर मान लो इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट आपसे पूछ लूँ, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से एक्स एक्सिस पर होता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 1, और वाई एक्सिस पर चले नहीं चले तो 1,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ 1 2 3 4 5 5,0। तो आप देख रहे होंगे कि वाई एक्सिस हमेशा जो है 0 रहता है, ये चीज देख लो, वाई एक्सिस हमेशा 0 रहता है। तो अगर जर्नल पॉइंट लेना हो, जर्नल पॉइंट एक्स एक्सिस पर, तो क्या होगा? x,0। इसका मतलब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x,0 होगा, x,0 के फॉर्म में होगा नहीं, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन y पक्का 0 होगा, ये पता हमें। अच्छा, x एक्सिस यानी पी पॉइंट जो है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है नहीं पता हमें, ठीक है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पता, दोनों चीज निकालना है हमें, रेशियो भी निकालना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में। तो अब कैसे हम ये सवाल को लगाएंगे बताइए, सोचो आप यहां पर कैसे लगेगा ये सवाल, ठीक है। तो x,0 इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब करना क्या है कि मान लेते हैं कि p पॉइंट इस ab को p पॉइंट m/n रेशियो में डिवाइड किया। अरे मान लिया हमने m/n, हमसे कहा गया था कि रेशियो बताओ, दिया नहीं तो हम m/n रेशियो में डिवाइड किया। अब इस m को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस n को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक, इस वाले m को इससे मल्टीप्लाई करना है इस कोऑर्डिनेट से, और इस वाले n को इससे मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं लिखते हैं। तो क्या हम p पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख पाएंगे? हाँ बिल्कुल, तभी तो लिख पाएंगे जब मल्टीप्लाई करके। तो इस m को इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, तो m इंटू x कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस n को इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, n इंटू -4 है, n इंटू -4 है, ठीक है, -4 है, और डिवाइडेड बाई m प्लस n, कामा m को इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, m को इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? -5 है इसका y कोऑर्डिनेट, और n को इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो तो n है इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 5 है, और डिवाइडेड बाई m प्लस n। क्या ये किसके कोऑर्डिनेट होंगे? ये जो होंगे ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये किसका कोऑर्डिनेट होगा? अरे ये p पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा, p पॉइंट ही तो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये p पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन क्या हमें p पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है? नहीं पता है, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहाँ पता है, तो रेशियो कैसे निकलेगा? एक चीज पता है, अभी हमने बताया था कि p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x,0, और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए हैं? p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं ये। तो हमने ये बताया था कि देखो m इंटू m करेंगे तो ये m आ जाएगा, और माइनस का 4n आ जाएगा, ये 4n आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 4n आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, नीचे m प्लस n आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? तो यहाँ देखो माइनस का 5m आ जाएगा, और यहाँ
5n आ जाएगा डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हो जाएगा हमारा p पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो हमने m/n रेशो मान के लिख दिया है, ठीक है। अच्छा आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि p पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये भी तो है, तो क्या इसके बराबर होगा क्या? हाँ बिल्कुल, x, 0 के बराबर होगा। लेकिन आप देखो अगर हमने x कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल रख दिया, सपोज मान लो कि m-4n m प्लस n इसके बराबर रख दिया, x के बराबर रख दिया, तो क्या हम ये कभी सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? x का वैल्यू ही नहीं पता हमें, x का वैल्यू ही नहीं पता, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम यहाँ पर x से इक्वालिटी नहीं करेंगे। अच्छा ये भी हमें पता है कि x से इक्वालिटी करो चाहे y से इक्वालिटी करो, आंसर तो आ ही जाना है, सेम आंसर आना है। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया हमने, तो हम y से कर देते क्योंकि y यहाँ 0 है, तो हम कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये देखते हैं -5m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो अब ये देखो ये 0 कब होगा? जब ऊपर वाला 0 होगा, यानी ये हो जाएगा ऊपर वाला जब 0 हो जाएगा, इसका मतलब -5m प्लस 5n इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा? तो -5m इज इक्वल टू -5n, ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो mn के बराबर आ गया। क्या mn के बराबर आ गया, mn के बराबर आ गया, mn के बराबर आ गया, इसका मतलब समझते हैं, mn के बराबर आ गया, इसका मतलब p पॉइंट जो होगा वो मिडिल पॉइंट होगा। अभी हम m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू k करके कॉन्सेप्ट समझे थे, फिर मिडिल पॉइंट आया था, तो m n के बराबर आ गया, यानी अगर ये 2 है, m अगर 2 है तो n भी 2 है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये p पॉइंट मिड पॉइंट है। अगर ये p मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। y हम कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, x कोऑर्डिनेट निकालने का क्या तरीका होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकलेगा? अब यहाँ लगाने की, अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ भी कर सकते हो, m को n के बराबर रख दो तो यहाँ से भी कोऑर्डिनेट निकल आएगा, m n के बराबर रख दो, इस n को m बना दो, इस n को m बना दो तो इसके कोऑर्डिनेट आएगा। लेकिन हम p पॉइंट का फॉर्मूला निकालने के लिए, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो -4 इसका क्या है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट -4, इसका x +1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसका y कोऑर्डिनेट 5, इसका y कोऑर्डिनेट -5 डिवाइडेड बाई 2। अभी देखो अपने आप कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, -4 + 1 तो -3/2, ठीक है। 5 - 5 0, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गया -3,2 डिवाइड -3 डिवाइडेड बाई 2 -3/2, और ये कितना आ गया 0। अब देखो ये p पॉइंट का जो जनरल कोऑर्डिनेट लिया था हमने, वो क्या लिया था, x, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, तो यानी p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -3/2, 0। ये मिड पॉइंट तरीके से हमने p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे m अगर n के बराबर ही आ गया है तो क्यों यहाँ पर पड़े हो, m अगर n के बराबर आ गई है तो m को n लिख दो, यानी n को m लिख देते हैं भाई, m को n लिख सकते हो, n को m लिख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में करते हैं, n को m बना देते हैं, ठीक है, बना सकते हैं ना, बराबर है, ठीक है। कामा यहां देखो, सबको हमने m बना दिया, जो भी n था हमने m बना दिया। तो अब देखो 5 से 5 कैंसिल, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। ये देखो कितना आ गया, -3m, ठीक है, -3m, और m + m 2m, और ये 0 आ गया। तो देखो m से m कट जाए तो -3/2, 0, यही तो आ रहा है, यही तो मिड पॉइंट से भी तो आ रहा है, इससे आ रहा है। तो चाहे आप इससे निकाल लो, चाहे आप इससे निकाल लो, क्योंकि m = n सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो कितने रेशो में डिवाइड करेगा, इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा, 1:1, 2:2, कितने भी रेशो में ले सकते, इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा, ठीक है। p पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है, यानी ab को p पॉइंट इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 5 तक, एक्सरसाइज 7.2 के। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखना है तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।